और अगली खबर समस्तीपुर की विभूतिपुर से, जहां ज्वेलरी की दुकान से 20 लाख से ज्यादा की लूट हुई। अपराधियों ने दुकान से 15 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना लूटा और इसके अलावा 25,000 रुपए कैश भी ले गए। बताया जा रहा है कि अपराधी 6 की संख्या में पहुंचे हुए थे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वो लड़का ग्रामीण जो है वो भी पीछे से आ रहा था, उसके बाद पता नहीं उसको गन पॉइंट पर लिया कैसे, लेकिन हमको जब ये दो लड़का ग्रामीण आया उसके बाद सीधा गन निकाल के हम पर गन पॉइंट पर लेकर और तिजोरी खुलवाना स्टार्ट कर दिया, दराज से भिजवाना स्टार्ट कर दिया, सामान एक एक करके सब निकाल के बैग में रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब बाहर निकला तो और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां मद्य निषेध विभाग में सिपाही के पद पर तैनात आशुतोष कुमार रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 1 नवंबर को आशुतोष अपने किसी एक दोस्त के साथ घर से निकला था और उसके बाद से सिपाही आशुतोष घर को लौटा ही नहीं है। उसका मोबाइल नंबर भी लगातार बंद आ रहा है। परिजनों ने थक हार कर फुलवारी थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया है, लेकिन अपने ही विभाग के सिपाही की खोजबीन करने में पटना पुलिस असमर्थ है। घटना के 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी सिपाही की किसी तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। एक फुलवाड़ी में अपना एक फ्लैट खरीदा था, तो उसी के बगल वाले फ्लैट को बहन को दिलवाने के लिए बोले कि हम तुमको फ्लैट दिलवा देते हैं, रजिस्ट्री करवाइए, जो भी फर्स्ट स्टेज होता है वो करवा देते हैं हम आपका। तो उसी को बोल के निकले हैं। उसके बाद 12:30 पे एक और कॉल किया है बहन को कि तुम्हारा काम करवा के हम घर आ रहे हैं। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ पे कंटिन्यूस, कोई अता पता नहीं। उसके बाद क्या लगता है आपको? समझ ही नहीं आ रहा भैया, एकदम बिल्कुल कहाँ गया भैया, ऐसा कुछ करता ही नहीं रास्ते। वहीं बेगूसराय में डाक पार्सल लिखी वैन से करीब 25 लाख की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि डाक पार्सल लिखे एक वैन से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। NH 31 पर वैन को रोककर जब तलाशी ली गई, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबको 6 नवंबर का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगा और ये पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजा है। महिलाओं की इस लंबी कतार को देखिए। ये तस्वीर मोकामा टाल की है। ये वही मोकामा टाल है जिसे बिहार में दलहन की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ हर किसी को वोट देने की जल्दी दिखी। ऐसा यहाँ जो भी है अपना विकास के आधार पर वोट देते हैं हम लोग। अपना पंचायत जो भी प्रखंड हुआ, मोकामा का टाल इलाका हो या पंडारक का कोई मतदान केंद्र, हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोगों ने कतार लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोकामा बूथ संख्या 270 और 71 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पूरा टाल इलाका है और खासतौर पर देखिए यहाँ टाल इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। टाल की समस्याएं कई हैं, टाल विकास को लेकर के कई तरीके की बातें होती हैं। वोटिंग को लेकर गोपालगंज में भी गजब का उत्साह दिखा। शाम होते ही बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। आप तस्वीरों में ये साफ तौर पे देखिए कि समय इस वक्त 4 बज रहे हैं और वोटर जो है वो किस तरह से उत्साह होकर कतार में खड़े हैं। ये पुरुष हो या फिर महिला वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, हर वर्ग के वोटर हैं यहाँ पर और लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, मोकामा और गोपालगंज। वैसे तो गोपालगंज में 9 उम्मीदवार और मोकामा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। जनता जनार्दन ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। दोनों ही पक्षों ने जीत का दावा भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसके सर सजता है जीत का ताज, ये तो 6 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। न्यूज 18 के लिए मोकामा से शैलेंद्र और अनिरुद्ध और गोपालगंज से अमित कुमार के साथ गोविंद की रिपोर्ट।
वहीं मधुबनी में खादी ग्रामोद्योग कभी हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन पिछले करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्रामोद्योग परिसर में वीरानी पसरी हुई है। करीब 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बैठे हुए बेसिन के नीचे, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। सीट नहीं मिला आपको? नहीं मिला। गोद में जिगर के टुकड़े को सटाए ट्रेन में बेसिन के नीचे बैठकर सफर करती यह है समस्तीपुर की अनामिका। अनामिका जैसे हजारों लाखों लोग छठ में ऐसे ही जान जोखिम में डालकर बिहार आए थे और अब छठ के बाद ट्रेनों में धक्के खाते दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जाने को मजबूर हैं। इसकी वजह है बिहार में रोजगार का अभाव। एक तो पहले से ही रोजगार की कमी थी और जो कुछ था उसे भी सरकार की उदासीनता और समय के थपेड़े ने बर्बाद कर दिया। मधुबनी के खादी ग्राम उद्योग की खंडहर बन चुकी इन इमारतों को देखिए। छतों पर उग आई घास और दीवारों पर जमी काई इनकी कहानी खुद कह रही है। और देखिए, सुपौल में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है और इस बार मनरेगा में पशु शेड के नाम पर लाखों का घोटाला हुआ, जहां बिना शेड निर्माण के ही निर्माण कंपनी को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया और अब घटिया सामग्री के इस्तेमाल से कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मनमानी और मिली भगत से घोटाले की योजना बन चुकी मनरेगा में एक बार फिर बड़ी धांधली सामने आई है। सुपौल में राघोपुर प्रखंड के देवीपुर पंचायत में लाभुकों की जानकारी के बिना 25 पशु शेड के लिए 35 लाख का भुगतान छाया इन्फोकॉम नाम की कंपनी को कर दिया गया, जबकि धरातल पर 1 दर्जन से अधिक पशु शेड की अब तक नींव भी नहीं पड़ी है। और जब घोटाले के खेल का खुलासा हुआ तो आनन फानन में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से काम शुरू कराया गया है। काम किसी भी जगह पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि किस वाउचर के आधार पर छाया इन्फोकॉम को इस तरह लाखों रुपए का भुगतान हुआ और किन फर्जी मजदूरों को दिखाकर इस तरह का गोलमाल किया गया। लेकिन जब ये मामला उजागर होने की कगार पे आया तो आनन फानन में विभाग ने घटिया निर्माण सामग्रियों की बदौलत काम करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह 3 नंबर का ईंट है और ये लोकल बालू है जो यहाँ की कोसी की नदी से निकलती है, जो महज 600 या 800 रुपये टेलर के हिसाब से आती है, और जबकि विभाग में इस तरह का जो बिल लगा होगा वो सोनसेन बालू का लगा होगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मिलीभगत और इतने बड़े घोटाले में जब ये उजागर हुआ तब आनन फानन में काम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले इस तरह का कितना घोटाला सामने आया होगा कि लोगों के नाम पर राशि उठ गया होगा और लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होगी। कब से बना रहे हैं सर? ये 30 तारीख से। 30 तारीख से बनाना शुरू किए इसको? जी सर। अच्छा, इसमें अब लोकल बालू क्यों यूज कर रहे हैं? सर हम क्या करेंगे, लोकल बालू यही आप देंगे सर वही लगाएंगे। इसका तो भुगतान हो गया था, फिर अभी काम क्यों करवा रहे हैं आप? जो बच गया था वही कर रहे हैं। तो बच तो गया था, काम शुरू ही हुआ है, वो 2 दिन से शुरू किए हैं आप लोग। भुगतान फिर कैसे हो गया? कुछ है जानकारी आपको? आपको कौन बोला सीमेंट गिराने? मनरेगा की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक निर्माण कंपनी इन्फोकॉम की बिलिंग डेट 19 अप्रैल 2021 है और 26 अक्टूबर 2022 को भुगतान किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस काम की अब तक नींव ही नहीं पड़ी उसका वाउचर विभाग के अधिकारियों ने विभाग के वेबसाइट पर कैसे डाल दिया, और जब अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर काम की जांच के बाद ही भुगतान करने का प्रावधान है तो बिना काम और लाभुकों की जानकारी के बगैर भुगतान कैसे हो गया? ये पशु शेड वाला जो गिरा है, कब गिरा है ये? परसों गिरा है। आपके नाम पर भुगतान हो गया था बहुत पहले, पता चला आपको? ये कब से अचानक आके गिराया है? अभी आधा जांच हो गया है, आधा जांच अभी हम लोग करेंगे। जो भी उसमें अनियमितता का आएगा, जो दोषी होंगे संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी राशि की लूट का मामला सिर्फ देवीपुर पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई पंचायतों में विभिन्न कामों के लिए अधिकारियों ने ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से छाया इन्फोकॉम को 1,39,00,000 रुपए का वारा न्यारा किया है। अब जरूरत है इस मामले की सघन जांच की, ताकि मनरेगा योजना के नाम पर इन घोटाले करने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। अमित झा, विजय टीम नेटवर्क, देवीपुर पंचायत, सुपौल।